हेलो एवरीवन, आपके कॉमन गुरु जी एक नए टॉपिक के साथ। बच्चों यहाँ पे हम ये देखेंगे कि एक नया पार्टनर हमारे यहाँ आता है तो क्या लेके आ रहा है और उसे कैसे हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यहाँ पे देखेंगे। आगे जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे क्वेश्चन में वैसे वैसे और भी वैरायटी उसमें मिलती चली जाएंगी, लेकिन पहली यही वैरायटी है और यही प्रॉब्लम है जिसको हम देखेंगे अच्छे से। बच्चों इसको समझिए, इसी का आगे जाके एक जो है आपको वृहद रूप देखने को मिलेगा। तो आइए बच्चों हम लोग बहुत ध्यान से समझते हैं क्या है क्वेश्चन। इसमें क्वेश्चन की बात बच्चों किया गया है कि ए और बी पार्टनर हैं और ये 5:3 के रेशियो में हमारे यहाँ जो है आपस में बांटते हैं प्रॉफिट एंड लॉस। और सी जो है एडमिट हो रहा है पार्टनर, और कितने के लिए आ रहा है वो पार्टनरशिप के लिए 1/4 के लिए आ रहा है, ठीक है। और ए और बी ने डिसाइड किया है कि हम फ्यूचर में जो है अपना प्रॉफिट क्या कर लेंगे, इक्वली कर लेंगे, ठीक है बच्चों। सी क्या ला रहा है नए पार्टनर के रूप में 1,20,000 इस कैपिटल, अपने कैपिटल के रूप में ला रहा है। 60,000 वो प्रीमियम के रूप में ला रहा है। तो बच्चों जब भी नया पार्टनर हमारे यहाँ आता है तो कैपिटल और गुडविल लेके ही आता है, और नहीं लेके आ रहा तो उसके लिए भी और कंडीशन होती हैं जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है बच्चों। तो आइए देखते हैं क्या हो सकता है। देखिए तो पहले हम चीज़ों को निकाल लेते हैं बाबू, जैसे हम कैलकुलेशन करते हैं देखते आए वैसे। तो बच्चों यहाँ पे ए और बी दो पार्टनर हैं जिनका रेशियो 5:3 है, ठीक है। और एक न्यू पार्टनर सी आ रहा है जो कि न्यू है और अपने पार्ट का कितना बच्चों 1/4 के लिए आ रहा है हमारे बीच में, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे। फिर ये हम देखेंगे कि हमारी प्रॉफिट, मान लेते हैं कि जैसा मैंने पहले क्वेश्चन में कहा कि 1/4 के लिए कोई आ रहा है तो मान लेंगे कि हमारी प्रॉफिट क्या है 1 है। तो बच्चों हमारा प्रॉफिट 1 है तो उसमें से 1/4 अगर आ रहा है तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा कितना पार्ट, हमारा पार्ट हो जाएगा 3/4 पार्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अब ये 3/4 पार्ट ही बचा हुआ है और इसी में क्या करेंगे ए और बी जो है अपना पार्ट लेंगे, लेकिन इसमें एक कंडीशन और दिया है कि फ्यूचर में वो अपना पार्ट क्या लेंगे बच्चों, इक्वली लेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने यहाँ पे फोकस किया है कि अपने पार्ट को क्या लेंगे बच्चों, इक्वली लेंगे। तो यहाँ पे इनका जो रेशियो हो जाएगा बच्चों, यहाँ पे जो इन्होंने बात करी है उस हिसाब से इनका रेशियो अब भविष्य में क्या हो जाएगा 1/2 ये भी लेंगे, 1/2 ये भी लेंगे, क्योंकि दोनों ने बोला है कि क्या होगा, पार्ट इक्वली होगा, ठीक है बच्चों। तो इस तरह से तो कितना पार्ट बचा बच्चों, तो यहाँ देखेंगे न्यू पार्ट ऑफ ई। तो बच्चों 3/4 बचा हुआ है, 1/4 सी के द्वारा लेने के बाद इतना ही बचा हुआ है बच्चों। तो ये बोलेंगे फ्यूचर में 1/2 लेंगे तो मतलब कितना होगा इनका पार्ट 3, 4 2 जा 8, ठीक है। तो अब न्यू पार्ट इनका कितना हो जाएगा, न्यू पार्ट ऑफ बी। तो बच्चों यहाँ पे 3/4 ही बचा, इनको भी 1/2 ही लेना है तो सेम ही पार्ट आएगा बच्चों, 3 1 जा 3, 4 2 जा 8, मतलब ये दोनों देखिए एक जैसे हो गए, ठीक है। अब न्यू रेशियो निकालना है बच्चों, तो न्यू रेशियो कैसे निकलेगा, आप ये पहले इसको सेपरेट कर ले, ये काम हो गया। अब बच्चों न्यू रेशियो ऑफ किसका, न्यू रेशियो ऑफ ए बी एंड सी। तो बच्चों इनका क्या है 3/8, इनका क्या है 3/8, इनका क्या है बच्चों 1/4, यही तो है हमारा, ठीक है, यही है। तो बच्चों इसका एलसीएम निकाल दोगे तो आप क्या निकल जाएगा 8 निकल जाएगा। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 3:3 और यहाँ पे 4 2 जा 8, तो हमारा रेशियो हो जाएगा क्या 3:3:2, यही हमारा जो है न्यू रेशियो हो जाएगा बच्चों। फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे कि जो पार्टनर लेके हमारे बीच में आ रहा है वो क्या जो कंडीशन है जो लेके आ रहा है उसको हम कैसे क्या एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बोला गया है कि इसकी नेसेसरी जनरल एंट्री भी हमको करनी है। तो आइए बच्चों नेसेसरी जनरल एंट्री करते हैं। दूसरी बात एक और है इसमें कि इसमें हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, सैक्रिफाइस रेशियो भी निकालना होगा। तो आइए हम जल्दी जल्दी सैक्रिफाइस रेशियो निकाल लेते हैं बेटा। यहाँ पे क्या हो जाएगा सैक्रिफाइस रेशियो, जल्दी देख लेते हैं।
सेक्रीफाइस रेशियो। ठीक है बच्चों, देखिए यहाँ पे सेक्रीफाइस रेशियो में क्या हो जाएगा, आपको पता है कि ओल्ड रेशियो में से न्यू रेशियो माइनस करते हैं। तो बच्चों ए है, ठीक है, ए का पहले कितना था बच्चों, ए का पहले पार्ट था 5 थी, तो 5/8 था ए का पार्ट। ठीक है, अब कितना हो गया इनका, अब हो गया इनका 3/8। तो इन्होंने सेक्रीफाइस कितना किया बच्चों, 5 में से 3 गया 2/8। बी का पहले बेटा कितना था, बी का पहले था आपका 3/8। ठीक है, इनका अब भी 3/8 ही है। इसका मतलब इन्होंने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया, इनका जो है वही रह गया। बच्चों देख रहे हो 3/8 था, यहाँ पे भी इनका कितना आ रहा है 3/8, मतलब इन्होंने कोई भी सेक्रीफाइस नहीं किया है। तो बच्चों समझ में आ गया कि ए ने सेक्रीफाइस किया है, तो ए को ही सी का लाया हुआ गुडविल का पार्ट मिलेगा। जो सेक्रीफाइस करता है बच्चों वही गुडविल का पार्ट लेता है। तो आइए देखते हैं बच्चों, इसकी जर्नल एंट्री फटाफट देखते हैं, देख लेते हैं क्या क्या लेके आए हैं। एक तो कैपिटल लेके आए हैं 1,20,000, 60,000 प्रीमियम के रूप में आते हैं। तो बच्चों एंट्री करते हैं, कैसी एंट्री होगी इसका देखिए बच्चों। यहाँ पे पहले लिखेंगे बैंक अकाउंट, ठीक है, बैंक अकाउंट, ये जनरल एंट्री हो रही है बच्चों, बैंक अकाउंट दिया। अब देखिए इन्होंने दो चीज़, 1,20,000 यहाँ नीचे मैं दिखा देता हूँ आपको, सीज कैपिटल, सीज जो है अपने कैपिटल के रूप में बच्चों, कैपिटल अकाउंट, ये अपने कैपिटल के रूप में 1,20,000 उसने लाया है। और जो ये प्रीमियम के रूप में, देखो प्रीमियम फॉर गुडविल, तो बच्चों ये प्रीमियम फॉर गुडविल के लिए आया है। तो यहाँ पे गुडविल अकाउंट इसने कितना लाया है, 60,000 जो है गुडविल के लिए लाया है। ठीक, और यहाँ पे टोटल बैंक पे कितना आ जाएगा, 1,00,000 ये हो गया 1,80,000। तो टोटल 1,80,000 जो है हमारे बैंक में आ गया। अब ये क्या होता है, जिसने सेक्रीफाइस किया है वो जो है पूरा का पूरा जो है ले लेगा, जितने भी सेक्रीफाइस किया। एक लोग यहाँ पे एक की अगर 2 करते तो 2 बांटते अपने में। तो यहाँ पे बच्चों क्या हो जाएगा, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट, इसमें जो 60,000 है उसे जो है ए जो है पूरा पूरा ले लेगा, क्योंकि ए ही यहाँ पे सेक्रीफाइस कर रहा है बेटा। तो ये इसका जनरल एंट्री हो जाएगा। ठीक है, हमें लगता है ये आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन में ऐसा दिया नहीं है कि निकाला गया है कि पार्टनर जो है अपने पार्ट को, गुडविल के पार्ट को निकाल ले रहे हैं। तो अगर ये निकाल लेते बच्चों तो क्या हो जाता, निकाल लेते तो इसकी एंट्री हो जाती कि ए कैपिटल का नाम आया, ठीक है, और फिर बैंक से गुडविल का पैसा निकल गया। ठीक है बेटा, अगर ये होता तो ऐसा होता। तो यहाँ पे हम लिख देते 60,000 और 60,000। इसका मतलब ये है कि गुडविल का पैसा आया जिसको ए के अकाउंट में ट्रांसफ़र किया गया, और ए ने उस पैसे को क्या कर लिया, विड्रॉ कर लिया। इसमें ये भी बोलता है कि विड्रॉ कर लिया, कभी कभी बोलता है कि हाफ विड्रॉ कर लिया। तो इस तरह के बच्चे क्वेश्चन रहेगा, तो हाफ विड्रॉ करेगा तो 30,000 विड्रॉ करेगा, और फुल कर रहा है तो 60,000 कर रहा। इसके अलावा भी कोई परसेंटेज में चीज़ें दे दे, कितने परसेंट निकाल रहा है, इतने परसेंट विड्रॉ कर रहा है, तो आप उसको लिख लेंगे बच्चों। तो मुझे लगता है ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। अक्सर ये आपके एग्ज़ाम में जो है 3 मार्क्स में दे देता है। तो बच्चों आप इसे अच्छे से पढ़ें और अच्छे मार्क्स पाएँ। थैंक यू सो मच बेटा।